हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मिशन HPPSC विद APK में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंचायत सेक्रेटरी 2021 का भाग 4। अगर अभी तक आपने भाग 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर एंड स्क्रीन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन एक है फीमर, तिल के बराबर हड्डी, या अक्षीय कंकाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फीमर। फीमर जो है थाई बोन होती है और ये सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। राइट। नेक्स्ट हमारे पास सिस्मोइड बोन है। तो ये जो है ये होती है अंगूठे के छोटी गांठदार हड्डी होती है, और ये अक्सर अंगूठे के क्षेत्र में टेंडन में अबेंडेंट होती है। राइट। और अगर अगले की बात, ऑप्शन सी की बात की जाए, अक्षीय कंकाल, तो अक्षीय कंकाल वह भाग होता है जिसमें जो कशेरुक के सिर और धड़ की हड्डी होती है ये। राइट। ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका ए, फीमर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। ऑप्शन ए कलराज मिश्र, अनिल बैजल, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, या बंडारू दत्तात्रेय। तो बंडारू दत्तात्रेय के मैं आपको पहले बता दूं कि बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के इससे पहले जो अभी गवर्नर हैं, इससे पहले गवर्नर थे, मतलब 20वें नंबर के गवर्नर थे। और ये जो है ये पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं बीजेपी से। अभी एट प्रेजेंट ये हरियाणा में गवर्नर हैं। राइट। और बेसिकली ये हैदराबाद से हैं और इन्होंने आरएसएस 1965 में ज्वाइन किया था। अगर बात करें राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की, तो ये प्रेजेंट मतलब 21वें गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। और ये बेसिकली गोवा से हैं, बीजेपी के लीडर हैं, ये भी पॉलिटिशियन हैं। और गोवा के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके ये स्पीकर रह चुके हैं। ठीक है। और रही बात ऑप्शन ए कलराज मिश्र की, तो कलराज मिश्र जो है ये भी इंडियन पॉलिटिशियन है। और ये भी आई थिंक बंडारू दत्तात्रेय से पहले 19वें गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के। और एट प्रेजेंट ये राजस्थान के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनिल बैजल। तो अनिल बैजल जी जो हैं ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग के सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के सिविल सेवक हैं और ये प्रेजेंट में दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये 21वें गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के, बेसिकली गोवा से हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो शिमला समझौता है, इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो आपको पता होगा कि 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य जो है युद्ध हुआ था। तो उसकी जो पीस ट्रीटी है वो इंडो पाक वॉर 1971 की जो पीस ट्रीटी है, ये 1972 में 2 जुलाई 1972 को, जो उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा जो है शिमला में समझौता हुआ था। ठीक है। और इसकी जो एक क्वेश्चन और क्या बनता है कि इसकी जो लोकेशन थी, मतलब कहाँ पे ये समझौता हुआ था, कहाँ पर ये ट्रीटी साइन हुई, तो ये हुई थी राजभवन में, जो प्रेजेंट राजभवन है। और इसका नाम बार्नस कोर्ट है। राइट। बार्नस कोर्ट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं कि जो राजभवन है इसका पुराना नाम क्या है, या फिर जो शिमला समझौता है ये कहाँ पर कौन से भवन में साइन हुआ था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 1972, 2 जुलाई 1972 के बीच में जो है भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच में ये पीस ट्रीटी साइन हुई थी बार्नस कोर्ट राजभवन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त। और अगर पहले पहले वाले जो पार्ट हैं उसमें मैंने विवेकानंद जी के बारे में इन डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है। तो थोड़ी सी अगर डिटेल में बात करें इनकी, तो ये इनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ है और इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्ता था। राइट। और रही बात विवेकानंद जी के बचपन के नाम की, तो ये इनका नाम नरेंद्र नाथ था। और रही बात सिद्धार्थ की, तो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था।
ठीक है, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। नेक्स्ट अगर रामकृष्ण के बारे में बात करें तो रामकृष्ण परमहंस ये भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और एक विचारक थे, राइट। और इन्होंने क्या, इनका क्या था कि ये सभी धर्मों को ये सभी धर्मों की एकता पर जोर देते थे, और इन ये जो है मानवता के पुजारी थे। 1836 से 1850 जो है इनका, मतलब 1836 में इनका जन्म हुआ और 1886 में इनकी डेथ हुई थी। 1886 में 50 साल की उम्र में ये चल बसे थे। ठीक है, विवेकनाथ ये ऐसे ही दे दिया है इसमें ऑप्शन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। नेक्स्ट है हमारे पास जो नलवाड़ी मेला है, हिमाचल प्रदेश में नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से कहाँ से जुड़ा है? शिमला, चंबा, बिलासपुर या लाहौल स्पीति? तो इसका राइट आंसर है सी, बिलासपुर। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बेसिकली नलवाड़ी मेला है ये पशुओं का मेला होता था, राइट। और ये राज्य स्तरीय मेला है। कई बार प्रश्न आ जाते हैं नलवाड़ी मेला कौन से स्तर का है, राज्य स्तरीय है, राष्ट्रीय स्तरीय है या जिला स्तरीय है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। शिवरात्रि मेला, कुल्लू दशहरा, फिर इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये राज्य स्तरीय मेला है। पहले ये जो है बिलासपुर के सांडू मैदान में लगता था, जो गोविंद सागर झील बनने के कारण वो मैदान क्या है, अब डूब चुका है। तो आजकल ये प्रेजेंट में ये मेला लुहणू मैदान में लगता है। और ये मेला लगता कब है? ये लगता है जो चैत्र महीना होता है, चैत्र महीने के चौथे प्रविष्टे से लगता है और 7 दिनों तक चलता है ये मेला राजा अमरचंद के टाइम में शुरू हुआ था। उस टाइम किसने किया था शुरू? शिमला हिल स्टेट्स के जो सुपरिटेंडेंट थे, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1889 में इस मेले को शुरू किया था। ठीक है, और इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें जो 7 दिन का ये मेला होता है, उसमें जो लास्ट के 3 दिन होते हैं उसमें कुश्ती या जिसे छिंज कहते हैं वो लड़ी जाती है, और उसमें जो जीतता है उसे चांदी का गुर्ज या गदा दिया जाता है, राइट। तो राइट आंसर है बिलासपुर, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 66 से 68 जो है इसमें हमने एंटोनिम बताने हैं। 3 क्वेश्चन जो है एंटोनिम के आगे, सिनोनिम एंटोनिम के अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो बेसिक वोकैब का होना ज़रूरी है। वैसे ये इजी थे, इतना टफ नहीं था। तो फर्स्ट है हमारे पास फॉली। फॉली का राइट की मीनिंग क्या होता है? ये होता है मूर्खता। इसका हमने एंटोनिम बताना है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं हमारे पास, राइट, एग्जैक्ट और मिस्टेक, विजडम। तो राइट होता है सही। यहाँ पर हमने यहाँ पे इनके मीनिंग भी लिख रखे हैं। फॉली मूर्खता, तो अब इनमें से आपने देखना कि कौन सा इसका एंटोनिम बनेगा। ठीक है, राइट होता है सही, एग्जैक्ट होता है स्टिक, और मिस्टेक होता है गलती, और विजडम होता है बुद्धि। तो मूर्खता का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? मूर्खता का क्या होगा? वो होगा बुद्धि, बुद्धिमान। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विजडम इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास शेम। शेम का हमने एंटोनिम बताना है। शेम होता है शर्म। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। डिग्निटी, डिग्निटी का अर्थ होता है गौरव। ग्लोरी होता है वैभव, और रिग्रेट होता है खेद, और ये क्या होता है? जॉय क्या होता है? हर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डिग्निटी। शर्म का क्या हो जाएगा? शर्म का उल्टा क्या हो जाएगा? गौरव। शेम का डिग्निटी, राइट। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 का दिया गया है हमारे पास एनमिटी। एनमिटी का अर्थ होता है शत्रुता। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है समझौता। फ्रेंडशिप मित्रता, कंसर्न चिंता, और कॉपरेशन क्या होता है? सहयोग। तो शत्रुता का उल्टा क्या हो जाएगा? मित्रता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एनमिटी का क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप। नेक्स्ट हमारे पास फिर से डायरेक्शन है कि जो क्वेश्चन नंबर 69 से 72 है, ये इनमें से करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है। जो करेक्ट स्पेलिंग वाला ऑप्शन है उसे आपने चूज़ करना है। तो स्पेलिंग्स की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिए गए आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर की राइट स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ बताने लायक कुछ खास है नहीं। वैसे ही कमेटी, कमेटी का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है हमारे पास हरासमेंट, हरासमेंट का राइट आंसर होगा डी, और कंपटीशन का राइट आंसर होगा बी। ये स्पेलिंग्स आप देख सकते हैं, इनकी स्पेलिंग्स क्या होती हैं, राइट।
फिर से डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 73 से 76 के बीच में। ये क्या बोलते हैं कि फ्रॉम गिवन ऑप्शंस चूज द वर्ड क्लास टू विच द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस बिलोंग्स। तो ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है इसकी क्लास हमने चूज़ करनी है कि ये कौन सी जो सेंटेंस है ये किससे बिलोंग करता है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है दिस इज़ अ बुक। अब ये बोलता है कि ये जो दिस है ये यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या प्रनाउन है। तो आपको सबसे पहली बात है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8 उनकी मिनिमम डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए कि नाउन क्या होता है, प्रनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, राइट। तो नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। या फिर नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एक्शन, ठीक है, क्वालिटी और स्टेट। तो यहाँ पर दिस हमारे पास नाउन तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रनाउन। तो प्रनाउन क्या होता है, प्रनाउन सिंपली क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, प्रनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ बुक, यहाँ पर किसी बुक का नाम होना था उसकी जगह क्या कर दिया इन्होंने, दिस लगाया। तो ये क्या है, प्रनाउन है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, प्रनाउन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब किससे बना, वर्ब से बना। वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है। ऐसे शब्द जिनसे हमें पता लगे कि यहाँ पर कोई क्रिया या कार्य हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। और एडवर्ब क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता को बताए कि वो कार्य किस प्रकार हो रहा है, राइट, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ऑप्शन ए की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो एडजेक्टिव, ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा। तो एडजेक्टिव क्या होता है विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन एंड प्रनाउन। नाउन और प्रनाउन के बारे में कुछ बताए उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। कि नाउन किस तरह का है, प्रनाउन किस तरह का है। तो इसका दिस इज अ बुक, इसमें दिस क्या है, प्रनाउन है, और क्यों है ये भी आपको पता चल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, द ट्रेन इज रनिंग फास्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द ट्रेन इज रनिंग फास्ट। अब यहाँ पर रनिंग क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। और किस तरह से वो वर्ब हो रही है, वो क्रिया किस तरह से हो रही है, वो हो रही है फास्ट हो रही है। तो ये बन गया एडवर्ब। मैंने अभी बताया एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रनाउन, इसकी मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर एडवर्ब होगा, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ही कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू। यहाँ पर डिसाइड क्या हो गया, डिसाइड मतलब डिसाइड करना, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, क्रिया हो रही है, वर्ब हो रहा है। तो वर्ब की मैंने आपको ये क्या होगा, डिसाइड क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। शी इज़ वेरी टाल। टाल क्या है, उसकी विशेषता है ये, ठीक है। क्या है वो, वेरी टाल। टाल क्या है, वो लंबी है बहुत, ठीक है। तो ये क्या उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एडजेक्टिव इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 सेंटेंस दिए गए हैं। इनमें से 3 गलत हैं, एक सही है। वो कौन सा सही है वो आपने बताना है। तो इसमें फर्स्ट है ही नोज हाउ टू स्विम। नेक्स्ट है हमारे पास शट द लाइट, शी हैज़ गिवन हर एग्जामिनेशन, प्रेम आस्क्ड टू अनिल वाई ही इज एंग्री। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है ही नोज हाउ टू स्विम, तो ये राइट आंसर है, ये बिल्कुल राइट है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास शट द लाइट। तो कुछ एक सेंटेंसेस फिक्स सेंटेंस होते हैं, जैसे शट द डोर या शट द विंडो, फिर स्विच ऑन और स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट के साथ शट नहीं होना था, शट होता है डोर के साथ, ठीक है, उस तरह की चीज़ों के साथ। या फिर टर्न ऑन टर्न ऑफ द टैप, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट के साथ क्या होना था, स्विच ऑन या स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास शी हैज़ गिवन हर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर गिवन नहीं होना था, टेकन होना था, ठीक है।
शी हैज़ टेकन हर एग्जामिनेशन। प्रेम आस्क्ड टू अनिल वाई ही इज़ एंग्री। तो यहाँ पर क्या है, हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच के साथ यहाँ पर दैट यूज़ होना था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर गलत है। राइट क्या है आंसर इसका, ही नोज हाउ टू स्विम। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 78। ऑप्शन ए क्या कहता है कि नाइदर यू, इसमें भी सेम वही करेक्ट सेंटेंस हमने चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइदर यू नॉर आई वर सिलेक्टेड। तो इसका मैं आपको बताऊं कि इसमें गलत क्या है। गलत है इसमें कि जब कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन आइदर एंड नॉर जो कंजक्शन है, ये जब दो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस को जब ये जोड़ते हैं तो उसकी जो वर्ब होती है, जैसे यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हो रही है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हो रही है, ये भी सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर होना था वाज। नाइदर यू नॉर आई वॉज सेलेक्टेड, तो ये इसलिए ये गलत है, यहाँ पर वर्ब नहीं यूज़ होना था। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 20 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर इन एन आर। तो यहाँ पर भी आर की जगह इज यूज़ होना था। 20 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर इन एन आर। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसमें दो नहीं है, तीन नहीं है, तो आर यहाँ पर यूज़ नहीं होना था, फिर से यहाँ पर इज़ यूज़ होना था। मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ऑप्शन सी हमारे पास बचता है, ये है अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन टू बी डन। ये इसमें कोई गलती नहीं है, करेक्ट सेंटेंस है, तो इसमें ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, साइन हेयर डैश इंक। यहाँ पर हमने राइट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इसका जो राइट आंसर है, विद भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, ठीक है। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो विद कब यूज होता है, विद यूज होता है जब संगति या किसी के साथ जैसे समवन वेंट अमेरिका विद हर मदर, कुछ भी, जैसे रीता वेंट टू अमेरिका विद हर मदर, तो विद हर मदर मतलब ये संगति बता रहा है किसके साथ, ठीक है, संगति की अवस्था। नेक्स्ट फिर कहाँ यूज़ होता है, विद होता है यूज़ जैसे मैनर बताने के लिए, जैसे द सोल्जर फाउट विद करेज, तो कैसे लड़े वो करेज के साथ, विद करेज, ठीक है। तो इस तरह से इस जगह पे जो है विद यूज़ होता है। बाई कहाँ पे यूज़ होता है, बाई यूज़ होता है जैसे टाइम बताना है आपने घड़ी के साथ, इट इज़ टू बाई माई वॉच, ठीक है। जब कोई एक्शन हो रहा है तो एक्शन के साथ, एक्शन का वो जो एक्शन है किस तरह से हो रहा है वो उसको प्रकट करने के लिए भी क्या होता है, बाई यूज़ होता है। तो जैसे क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, जो एक्शन है जो वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। जैसे मोहन कैच हरी बाय द नेक, तो उसने कैसे पकड़ा उसको, नेक से पकड़ा, ठीक है। बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस, बाय सी, बाय एयर, ठीक है, बाय गॉड, बाय कास्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एक्शन के रूप को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे भी बाय यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम। तो फ्रॉम कहाँ यूज़ होता है, जब फ्रॉम यूज़ होता है किसी स्थान से, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, शी केम बैक फ्रॉम चंडीगढ़, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम यूज़ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ही प्लेज फ्रॉम डाउन टू डस्क। सोर्स, अगर कोई सोर्स है कहाँ से कोई चीज़ ली गई है, तो जैसे लाइट कम्स फ्रॉम द सन, ठीक है, सोर्स के साथ यूज़ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ होता है, फिर किसी स्थान के साथ यूज़ होता है, राइट। तो ये होता है फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इन कहाँ पे यूज़ होता है, तो इन के लिए है, इन बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो इन जैसे बड़े बड़े नगरों के साथ यूज़ होता है। राजीव लिव्स इन दिल्ली, शी वॉज बोर्न इन पंजाब। तो इस तरह से ये अगर मैं डिटेल में बताने लगूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसका राइट आंसर विद भी हो सकता है, इन भी हो सकता है इसका, साइन हेयर विद इन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आई हैवंट सीन हर सिंस जनवरी। तो सिंस का मैं आपको बता दूं कि सिंस जो है, सिंस कब यूज होता है, सिंस होता है निश्चित टाइम, जब फिक्स हो टाइम, जैसे यहाँ पर जनवरी बताया गया है, ठीक है, सिंस जनवरी, सिंस जून, ठीक है, या फिर सिंस 1975, सिंस 1976, तो फिक्स टाइम के साथ सिंस यूज़ किया जाता है। और अगर गिनती वाला टाइम हो तो उसके साथ फॉर यूज़ होता है, ठीक है।
जैसे फॉर 2 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, फॉर 1000 रुपी, राइट। तो उसके साथ क्या होता है, फॉर यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सिंस यूज़ होगा, राइट, ठीक है, क्योंकि निश्चित समय के साथ क्या होता है, सिंस यूज़ होता है। हिज फादर डाइड, इसका राइट आंसर ऑफ होगा, यहाँ पर गलती से ये कर दिया, ऑफ होगा। जब हम कारण बताते हैं तो उसके साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। ऑफ कहाँ पर प्रकट होता है, जैसे संबंध प्रकट करना है हमने, या फिर किसी चीज़ का गुण या कारण को प्रकट करना है। जैसे यहाँ पर कारण बताया गया है, हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर, किसकी वजह से, कैंसर की वजह से। तो यहाँ पर हम कारण बता रहे हैं तो इसके साथ ऑफ यूज़ होगा, ऑफ इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई एम बिजी जस्ट नाउ बट आई विल जॉइन यू एट अ मोमेंट। यहाँ पर इन नहीं होगा, यहाँ पर एट होगा, और एट इज राइट आंसर, एट अ मोमेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 83 से 85 है, फ्रॉम गिवन ऑप्शन चूज वन वर्ड विच इज सिमिलर इन सिनोनिम। यहाँ पर सिनोनिम का आ गया, ठीक है, ऊपर था हमारे पास एंटोनिम, यहाँ पर सिनोनिम आ गया। तो अनहैप्पी को सिनोनिम क्या होगा, अनहैप्पी क्या होता है, अनहैप्पी होता है दुखी, अनहैप्पी दुखी होता है। तो टिमिड क्या होता है, टिमिड होता है घबरा जाने वाला या संकोची, डर जाने वाला, ठीक है। डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट होता है विवाद, झगड़ा। एग्रीएबल क्या होता है, राजी, सहमत होने को के लिए तैयार। तो यहाँ पर अनहैप्पी का सिनोनिम क्या होगा हमारा, अनहैप्पी का सिनोनिम होगा सैड। अनहैप्पी मतलब दुखी, और सैड भी क्या होता है, दुखी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अफ्रेड, अफ्रेड होता है डरा हुआ या भयभीत। रेज होता है क्रोधित या क्रोध, ठीक है। फ्राइटन्ड भी क्या होता है, बहुत भयभीत या चिंतित। तो अफ्रेड भी डरा हुआ, फ्राइटन्ड भी क्या होता है, बहुत भयभीत या चिंतित, डरा हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फेम। फेम क्या होता है, फेम होता है यश, प्रसिद्धि, नेम एंड फेम बोलते हैं ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या होता है हमारे पास, रेपुटेशन होता है रेपुटेशन होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में लोगों की आम धारणा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मेरी भी एक रेपुटेशन है, तो मेरी एक मेरी मेरी क्या है, एक इमेज है, या मेरे बारे में लोगों की अच्छी धारणा है, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोडेस्टी। मोडेस्टी, मोडेस्टी होता है शालीनता, विनम्रता, राइट होता है शुद्ध, सही। मैजेस्टिक होता है प्रभावशाली, शानदार। तो जो फेम है, फेम होता है यश, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि। और मैजेस्टिक होता है प्रभावशाली, शानदार, विशाल या सुंदर होने के कारण। तो इसका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फेम का सिनोनिम मैजेस्टिक। तो ये हमारा इस पार्ट के साथ ही हमारा जो है पंचायत सेक्रेटरी एग्जामिनेशन एग्ज़ाम 2021 ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले पार्ट में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।